हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियंस किंगडम एट इंग्लैंड। यहाँ पे अभी टाइम हुआ है रात के 9:15 धूप काफ़ी अच्छी है और 9:30 पौने 10 तक रहेगी एक्चुअली। उसके बाद थोड़ा अंधेरा होता है और सुबह को जो है वो 4:30 के आसपास जो है वो उजाला हो जाता है। और नाइट में भी जो अंधेरा होता है वो इतना गहरा नहीं होता है एक्चुअली। आजकल काफ़ी लाइट आपको मतलब अगर आप विंडो खोल के देखोगे तो उजाला लगता है, जैसे वहाँ पे हमारे वहाँ पे मून का जो रहता है उस टाइप से कुछ करके। ठीक है, तो कमिंग टू द टॉपिक, आज का जो वीडियो है उसमें मैं 2 बात के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे जो हीट वेव की जो बातें हैं उसके बारे में बताऊँगा, और दूसरा जो है यहाँ का पॉलिटिक्स और यहाँ के मीडिया के बारे में थोड़ी बातें बतानी है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो बने रहिए। तो मेनवाइल शुरू करने से पहले अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा रेनबो इधर सामने है, बहुत ही पूरा एक्चुअली इधर है। पता नहीं इसमें कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, आप देखो बहुत ही अच्छा है। एनीवे, तो अभी यहाँ पे जो है हीट वेव का एम्बर वार्निंग दिया गया है। यहाँ पे एम्बर वार्निंग जो है वो मौसम के लिए तो बहुत आती है कि ठंडा होगा और क्या बोलते हैं उन सब के लिए तो बहुत ही आती है, जैसे कि स्टॉर्म आता है तो उसके लिए बहुत ही यहाँ पे आते रहते हैं वार्निंग। पर इस बार जो है वो एम्बर वार्निंग जो है वो आया है हीट वेव के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे आने के बाद दूसरा या तीसरी बार ऐसा मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हीट वेव जो है वो आ रहा है। तो हीट वेव में क्या होता है कि कुछ दिनों तक टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है एक्चुअली। लास्ट टाइम जब आया था तो 30 के आसपास था, और इस बार जो है वो काफ़ी एक्चुअली मुश्किल है। 30 से ऊपर तो जा ही रहा है टेम्परेचर, और काफ़ी सनी रहता है। और आज जो था वो थोड़ा क्लाउडी था, पर थोड़ा सनी रहता है। और ये जो वीकेंड है तब तक टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाने का अनुमान है एक्चुअली। ओके, तो वो है यहाँ का हीट वेव। यहाँ के जो लोग हैं वो तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे ऑफ कोर्स। हमें जो है वो इतना नहीं लगता है, क्योंकि ये जब 40 डिग्री पहुँचता है तो 40 डिग्री में क्या होता है ना, एक टाइम पे वो 40 डिग्री हो जाता है और बाद में रात को तो जो है वो 12-15 डिग्री के आसपास हो ही जाता है। विंडो आप खोल दो तो अच्छा ही होता है, आपको फ़ैन वैन की कुछ ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। ऐसा होता है एक्चुअली मौसम। ओके, तो ये बात हो गई हीट वेव के बारे में। दूसरी जो बात करनी है वो यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में, मीडिया के बारे में थोड़ी बात करनी थी। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मैं जब इधर आया था तो मतलब इंडिया में तो इतनी न्यूज़ चैनल्स है कि आप पूछो ही मत। करेक्ट, बिज़नेस के लिए उतनी चैनल्स है, रूटीन के लिए उतनी चैनल्स है। तो मैं जब इधर आया था तो जब आप सर्फिंग कर रहे हो ऐसे ही मतलब नेट पे मतलब टीवी पे कि कौन से न्यूज़ आते हैं, तो 1-2 चैनल ही दिख रही थी। तो मैं नेट पे सर्च किया कि कितनी न्यूज़ चैनल है, ये वो बिज़नेस चैनल कितनी है, तो बहुत ही कम जो है वो यहाँ पे चैनल्स है एक्चुअली। इंडिया में जो है वो हर एक गली नुक्कड़ में एक न्यूज़ चैनल खोल दिया है। उसको लाइव रखने के लिए ये लोग जो है वो थोड़ा मसाला, थोड़ा तमाशा सब कुछ डालते रहते हैं। यहाँ पे जो है वो कल्चर ऐसा नहीं है एक्चुअली। ओके, तो न्यूज़ चैनल लिमिटेड है, उसके कारण क्या होता है उनको मतलब मसाला ऐड करने का जो होता है हमारे वहाँ पे, वो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। मेन जो है वो BBC ऑफ कोर्स यहाँ का है न्यूज़ चैनल, और दूसरा जो है वो स्काई रहता है। ये 2 जो मेजर चैनल है एक्चुअली। अगर आप यूके का न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, यूके का पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हो, तो रिसेंटली यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने रिज़ाइन मारना पड़ा एक्चुअली फॉर वेरियस रीज़न, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पर कहने का मतलब है वो एक बहुत ही बड़ी बात थी कि उसका टर्म एंड होने से पहले उसने रिज़ाइन किया, और जो रिज़ाइन किया उसकी अगली रात पे उसका जो घर है यहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में, उसके बाहर मतलब कुछ रिपोर्टर्स थे। पर अगर आप उसका कवरेज देखोगे
तो इतना सिंपलिस्टिक रहता है, इतना मतलब जो ना कोई शोर शराबा ना कोई हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं होता है। उनके घर के बाहर जो है 1 या 2 रिपोर्टर है वो रहते हैं एंड दैट्स इट एक्चुअली। और इंडिया में जो अभी महाराष्ट्र में हुआ तो ऐसे इंसिडेंट के लिए मीडिया जो है वो कूद पड़ती है एक्चुअली। मीडिया उसको जो पूरा है अलग तरीके से दिखाती है, सब कुछ जो है वो अलग हो जाता है। तो ये जो है मुझे बहुत बड़ा अंतर लगा एक्चुअली। तो जब जॉनसन ने रेजिग्नेशन दिया था, बोरिस जॉनसन ने, उससे पहले भी काफ़ी सारी स्पेकुलेशन हो रही थी। उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन भी चला गया था। उसके रेजिग्नेशन से पहले भी काफ़ी सारे जो एमपीज़ है उसने रेजिग्नेशन दिया हुआ था। पर अगर आप मीडिया कवरेज देखोगे तो इतना डिसेंट रहता है, इतना सिंपल रहता है, और ज़्यादा न्यूज़ चैनल जैसे मैंने बताया कि है भी नहीं एक्चुअली। और आप देखो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ होता है तो बस कुछ लोग रहते हैं और जो यहाँ के पॉलिटिशियंस रहते हैं वो अपना मैसेज उसमें सुना देते हैं। तो वो जो चीज़ है ना वो मुझे एक तरीके से बहुत अच्छी लगी कि जो नॉइज़ एक रहता है इंडिया में एक्चुअली, मसाला डालने का जो रहता है वो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और एक जो दावेदार है वो है ऋषि सुनाक, जो कि एक्चुअली उसकी जो 2 पीढ़ी है वो तो इंडिया से बाहर ही थी, पर दूसरी जो उसकी जो दादा आप बोल सकते हो वो इंडिया से हुआ करते थे। तो वो एक कंटेंडर है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो आई मीन उसका इंडियन वो बोलते हैं कि हेरिटेज तो है, तो उसके लिए जो है वो इंडियन बहुत उसके सपोर्टर में है एक्चुअली, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही बताना था, एक जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया था। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज मिला होगा। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर टुडे।